दोस्तों, प्रेरक कहानियाँ में स्वागत है आपका। आज एक नई कहानी लेकर हाजिर हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक कर दें। वृद्धाश्रम के दरवाजे पर ही पिता रमानाथ जी को उतारकर राजन चलने लगा तो वृद्ध अशक्त पिता ने कोई शिकायत नहीं की। बस आंसू भरी आंखों और रूंधे गले से हमेशा की तरह सदा खुश रहो बेटा का आशीष जरूर दिया, जिसे सुनने के लिए बेटा राजन रुका ही नहीं। तुरंत कार स्टार्ट करके घर वापस आ गया। घर पहुंचकर जैसे ही अंदर आया, विशाल अंकल जो पिताजी के दोस्त थे, उनकी आवाज़ सुनाई दी। अरे भाई रमानाथ, कहाँ हो भाई? लगता है अब तेरा कान भी कमज़ोर हो गया है, इलाज करवाना पड़ेगा। देख, आज तेरे लिए तेरी मनपसंद रबड़ी लाया हूँ। दांत नहीं है ना तेरे? बहू ने खास तौर पर तेरे लिए भिजवाया है, इसीलिए आया हूँ। और तू है कि सुन ही नहीं रहा। अरे अंकल नमस्ते, आइए ना, अंदर आइए। राजन अचकचा सा गया कि क्या बात करे, कैसे बताए। नहीं बेटा, बैठूंगा नहीं, बस ये रबड़ी रमानाथ को खिलाकर चला जाऊंगा। छड़ी के सहारे धीरे धीरे कदम बढ़ाते विशाल जी ने राजन को देखकर कहा, कहाँ है रमा? दिखाई नहीं दे रहा, ना ही उसकी कोई आवाज़ सुनाई दे रही। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? उनका चिंतित स्वर राजन को बेचैन कर गया। नहीं अंकल, पापा घर में नहीं है, राजन ने कहा। तो विशाल जी ने आश्चर्य से पूछा, घर में नहीं है तो कहाँ गए? तू भी तो यहीं है। वो अंकल, मैंने वृद्धाश्रम में उनके रहने की व्यवस्था कर दी है, अभी वहीं से आ रहा हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर। राजन की बात सुनते ही विशाल जी के कदम लड़खड़ा गए। राजन, तू रमा को, अपने वृद्ध पिता को वृद्धाश्रम में अकेला छोड़ आया? सदमा सा लगा था उन्हें सुनकर। अपने लड़खड़ाते कदमों को वहीं पड़ी कुर्सी पर किसी तरह बैठकर सहारा दे पाए थे। क्यों किया तूने ऐसा राजन? तेरे लिए बोझ बन गया था तेरा पिता, क्यों? अंकल, आपसे कुछ छुपा नहीं है। माँ के जाने के बाद पापा की दिनचर्या ही नहीं, बोलचाल व्यवहार भी अजीब सा हो गया है। कपड़े पहनने का सलीका ही भूल गए हैं। किसी के भी सामने कैसी भी पोशाक में आ जाते हैं। अपनी बहू रश्मि के ऊपर बेबाक चिड़चिड़ाते रहते हैं। कल बच्चों के ट्यूशन टीचर को अपशब्द कहने लगे थे और परसों पड़ोसी मोहन जी के बगीचे में जाकर सारे फूलों को नोच रहे थे। एक मिनट को घर में सुकून और शांति नहीं मिल पाती थी। मुझे ही संभालना पड़ता था उन्हें। इतने ऊंचे पद पर हूँ मैं, ऑफिस में इतना काम, रोज़ रोज़ छुट्टी कैसे मिलेगी? अचानक खड़े हो गए विशाल जी। बस बेटा बस कर, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जानता है, बचपन में एक बार बोर्ड परीक्षा में तू फेल हो गया था। रमा पर तो गाज गिर गई थी। बड़ा नाज था उसे अपने बेटे पर। सारी बिरादरी में उसकी बदनामी हुई, पर तुझ पर उसने आँच नहीं आने दी थी। तू अवसाद में चला गया था, घर से बाहर नहीं निकलता था, घर में सबके ऊपर चिल्लाता रहता था। कभी नहीं पढ़ूंगा ऐसा भी कहता था। उस समय रमा ने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली थी और पूरे समय तेरा ध्यान रखा था। अपने हाथों से तेरे पसंद की चीज़ें बनाकर खिलाता था। किसी से मिलता जुलता नहीं था, सिर्फ मैं ही था जिससे वो अपना दुख सुख बांट लेता था, समझाता था। अरे रमा, इतना पागल मत बन, पुत्र मुँह में तेरी नौकरी छूट जाएगी। तेरा लड़का बिगड़ गया है। तेरे इसी लाड में उसको डांट फटकार लगा। तब तो बहुत विश्वास से कहा करता था, नहीं विशाल, मेरा बेटा है, ये कभी गलत राह पर नहीं जा सकता। अभी बच्चा है, गलती हो गई, सुधर जाएगा। देखना, एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। नौकरी का क्या है, मुझे फिर कोई मिल जाएगी, पर बेटा खो गया तो? अभी मेरे बेटे को मेरे स्नेह और ख्याल की ज़रूरत है। दिन रात एक कर दिया था उसने। रात रात भर तेरे बिस्तर के पास बैठा रहता था कि कहीं तू कोई गलत कदम ना उठा ले। तब तो उसने तुझे किसी सुधार गृह में भेजने की कल्पना भी नहीं की थी, और उसी की तपस्या त्याग से तू आज सफलता के इस मुकाम पर खड़ा है। सोच, अगर उस समय उसने तेरी पढ़ाई छुड़ा दी होती, तुझे उसी रास्ते बिगड़ने के लिए छोड़ दिया होता, जैसा तू आज कर रहा है। अरे बेटा, आज तेरे पिता को, मेरे दोस्त को तेरी मेरी सख्त ज़रूरत है। राजन को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी। अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए। चलिए पापा को वापस घर लेके आते हैं। आप भी आइए, अकेले मेरी हिम्मत नहीं है। वृद्धाश्रम के अंदर रमानाथ सोच नहीं पा रहे थे अब किसके लिए जीऊँ। तभी रमा, ए रमा, सुनकर लगा स्वप्न देख रहे हैं। अरे विशाल, विशाल तू यहाँ? हाँ, और क्या, देख तुझे ढूंढ निकाला। चल रमा, घर चल। विशाल ने उनका हाथ थाम कर कहा। कैसे चलूँ? विशाल,
मेरा अब यही घर है। मेरा बेटा खुद मुझे यहाँ छोड़कर गया है। रमानाथ जी कह ही रहे थे तभी विशाल के पीछे से राजन आ गया। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने घर चलिए। आपका ये बेटा एक बार फिर राह भटक गया था। नहीं, ये मेरा बेटा है, कभी गलत काम नहीं कर सकता, पूरे विश्वास से कहते हुए सिर झुकाए खड़े अपने पुत्र को रमानाथ जी ने गले से लगा लिया। चल, अब जल्दी चल रमा, रबड़ी भी तो खाना है तुझे, कहते हुए विशाल जी अपने मित्र का हाथ पकड़कर कार की ओर बढ़ गए। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना अमूल्य समय देते हैं, तो बच्चों को भी चाहिए कि वे भी वृद्ध हो रहे माता पिता की भावनाओं को समझें। कहानी पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लें।